मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। अपने भारत देश को आज़ाद हुए करीब 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। आज़ादी के पिछले 62 वर्षों में हमारे देश के सामने कई ऐसे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं जिनका समाधान करना बहुत आवश्यक है। अगर हमने उनका समाधान नहीं किया तो इस देश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं दोबारा से हमारा देश विदेशी ताकतों का गुलाम ना हो जाए, फिर से विदेशी ताकतें हमारे देश पर कब्जा ना कर लें, ऐसा भी मन में हमारे आता रहता है। कारण बहुत स्पष्ट है। वर्तमान परिस्थिति जो इस देश की है अच्छी नहीं है। आज़ादी के 62 साल में जो इस देश में होना चाहिए था कुछ हो नहीं पाया, जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा। हमारे शहीदों ने देश की आज़ादी लाने के लिए जो स्वप्न देखा, जो आदर्श उनके मन में था, उन आदर्शों के लिए, उन स्वप्नों के लिए इस देश में कुछ हो नहीं पाया। हमारे क्रांतिकारियों के आदर्श और सपनों की बात करें तो सभी क्रांतिकारी एक तरफ से, वो हिंसावादी हों या अहिंसावादी हों, वो ये चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद भारत में स्वतंत्रता आए। अब ये आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता आए, इसका मतलब आज़ाद होने के बाद भारत में अपना तंत्र बने, स्वतंत्र बने, हमारी व्यवस्था बने, हमारा सिस्टम बने। अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, अंग्रेजों का जो सिस्टम है, वो भारत देश से हटाया जाए और इस देश में स्वतंत्रता लाई जाए। महात्मा गांधी से जब ये पूछा गया सन 1946 में, जब अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि हम भारत को छोड़ देंगे, आप जानते हैं 3 जुलाई 1946 को ये घोषणा हो गई थी कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। और उसके बाद अंग्रेजों के साथ भारत सरकार, माने अंतरिम भारत सरकार जो बनी, उनकी बातचीत शुरू हो गई थी कि सत्ता का हस्तांतरण किस दिन किया जाए। उस बातचीत में 15 अगस्त तय हुआ था 1947 में। 17 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी से ब्रिटेन की कुछ अखबार के संवाददाताओं ने बातचीत की थी दिल्ली आकर, और वो गांधी जी से पूछते थे कि आज़ादी के बाद के भारत के बारे में आपकी क्या कल्पना है। तो महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट एक उत्तर दिया था, जिसको अखबार वालों ने खूब प्रमुखता से प्रकाशित किया था। गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे देश की आज़ादी के बाद भी अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, लेकिन हमारे मेहमान बनकर। हम अंग्रेजों को अपने भारत देश में मेहमान बनाकर रख सकते हैं। वो चाहें तो इस देश में रहें। इस देश की आबो हवा अगर उन्हें पसंद है, इस देश की जलवायु अगर उन्हें पसंद है, इस देश में रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो हम चाहेंगे कि वो मेहमान बनकर रहें, हमारे गेस्ट बनकर रहें। लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है और अंग्रेजों की बनाई गई जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून हैं, अंग्रेजों का बनाया गया जो तंत्र है, अंग्रेजों की जो भाषा है, इसको हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में सारी दुनिया ये जानती है और कहती है कि वो कड़े शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना बोलने की हिंसा है। इसलिए बहुत सरल सौम्य शब्दों में बात कहते थे। लेकिन उस दिन गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की न्याय पद्धति, अंग्रेजों की प्रशासन पद्धति, अंग्रेजों की शासन पद्धति, अंग्रेजों की भाषा भूषा, अंग्रेजों का भोजन, ये हम 1 मिनट भी भारत में चले इसे बर्दाश्त नहीं करें। अतः आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। गांधी जी ने कहा हम भारत को स्वदेशी के रास्ते पर लेके जाएंगे, हम भारत को स्वावलंबी देश बनाएंगे, हम भारत में सच्चा स्वराज्य लाने के लिए प्रयास करेंगे।
ये गांधी जी ने स्पष्ट कहा। अगले ही दिन सारे इंग्लैंड के अखबारों में प्रमुखता से ये सब छपा और भारत में भी छपा। मेरे पास उस समय के समाचार पत्रों की कुछ कतरनें हैं, कटिंग हैं जो संभाल के रखे हुए हैं। ये एक बात हुई। एक और जानकारी देता हूँ। महात्मा गांधी से थोड़े समय पहले हमारे देश के एक अमर शहीद भगत सिंह, उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा था जिसको वो अपना घोषणा पत्र कहा करते थे। आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, ये सब जो क्रांतिकारी थे इनका एक समूह था और इन्होंने एक समूह बना के उसका नाम रखा हुआ था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक संगठन बनाया था। ये संगठन बना था सन 1924 में, वाराणसी में बना था और इस संगठन की बार बार कई सभाएं हुई थी। उस सभा में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन के महासचिव थे। मनमथ नाथ गुप्त इस संगठन के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। अशफाक उल्लाह को इस संगठन का प्रचार प्रसार का दायित्व दिया गया था। ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी लेकर ये संगठन बना 1924 में और इस संगठन का ये कहना था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से अपने आप नहीं जाएंगे, इनको मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके मुंह में भारत की लूट का खून लग गया है, इसलिए ये आसानी से भारत को नहीं छोड़ेंगे, इनसे भारत को छुड़ाना पड़ेगा और शायद उसके लिए हिंसा करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की आज़ादी की बात करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराने की बात किया करते थे। इसी तरह हमारे देश में एक क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस। वो भी मानते थे कि अंग्रेजों के ऊपर कोई बड़ा हमला करना पड़ेगा, कोई फौज बनानी पड़ेगी, कोई सेना तैयार करनी पड़ेगी और उस हमले के बाद ही शायद अंग्रेज भारत को छोड़ेंगे। तो भारत के कुछ क्रांतिकारी जो हिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी चाहते थे और भारत के कई महापुरुष महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उद्देश्य दोनों का एक ही था, देश की आज़ादी। मैं इन दोनों क्रांतिकारियों को ऐसा मानता हूँ जैसे हमारे यहाँ कैंची होती है ना, कैंची, उसमें दो धार वाले पाले होते हैं, एक हिंसा वाला मान लो, एक अहिंसा वाला। काटने का काम वो दोनों ही करते हैं। तो अंग्रेजों की गुलामी को उस कैंची से काटने का काम दोनों ही कर रहे थे, एक हिंसा के माध्यम से, एक अहिंसा के माध्यम से। महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, हिंसा अहिंसा का सवाल बड़ा नहीं था, वो उनकी तकनीक थी, वो उनके काम करने का तरीका था। उद्देश्य दोनों का एक ही था, भारत की आज़ादी। 1924 में जब ये हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना तो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है इस देश में और उस घोषणा पत्र में सबसे पहला बिंदु ये लिखा गया कि हमें अंग्रेजों से संपूर्ण आज़ादी इस देश के लिए चाहिए और फिर अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में स्वतंत्रता की स्थापना करनी है हमें, माने अपने तंत्र की स्थापना करनी। और एक एक बिंदु उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव करना है, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलना है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बदलना है, उन सब व्यवस्थाओं को बदलना है जिसको अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए स्थापित किया है। तो महत्व की बात इसमें समझने की है कि दोनों ही तरह के महापुरुष और क्रांतिकारी इस देश को चाहते थे अंग्रेजों के बाद एक ऐसा देश बनाना जिसका अपनी व्यवस्थाएं हो, अपना तंत्र हो, अपनी भाषा हो, अपनी शिक्षा हो, अपना सब कुछ हो। अब मैं आता हूं आज की बात पर कि अंग्रेजों के पहले के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा आज़ादी के बाद का, अब आज़ादी के 62 साल पूरे होने के बाद अगर हम जरा इसका अवलोकन करें
तो पता चलता है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में से बिल्कुल नहीं गई है। अंग्रेजियत वैसी की वैसी ही है जो अंग्रेजों के ज़माने में थी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने से ज़्यादा अंग्रेजियत अभी अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हो गई है। महात्मा गांधी का सपना अधूरा है, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का सपना अधूरा है, जो वो कहा करते थे कि भारत में स्वतंत्रता लानी है, अपना तंत्र बनाना है, वो अभी तक नहीं बन पाए। मैं कुछ उदाहरण से कहता हूँ। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम था वो ये कि भारत में कुछ भी करो कानून के नाम पर करो। अगर भारत को लूटना है तो कानून बनाकर लूटो, भारत की बर्बादी करनी है कानून बनाकर करो, भारत के लोगों की लूट करनी है कानून बनाकर करो, कुछ भी करो कानून से करो। क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं, तो रूल ऑफ द लॉ सारी दुनिया को सिखाया करते थे। कई बार अंग्रेजों की दुनिया भर के देशों में आलोचना होती थी कि आपने भारत देश को गुलाम बना के रखा हुआ है, तो अंग्रेज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि हमने भारत को गुलाम नहीं बनाया, हमने भारत में कानून का राज्य स्थापित कराया है और उसको चलाने के लिए हम भारत में हैं। ये वो कहा करते थे। भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है। तो उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए थे और उन कानूनों की संख्या 34,735 जो कानून अंग्रेजों ने बनाए इस देश में। एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड, एक कानून बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कानून बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे कुल मिलाकर 34,735 कानून बनाए और वो भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने के लिए थे। और 1000 साल भारत में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऐसे कुछ 34,735 कानून बनाकर राज किया इस देश पर। अब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए तो महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों का ये कहना था कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं ये सारे कानून जला देने चाहिए, इन सब कानूनों को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी के मन में इतनी तीव्रता थी, वो कहा करते थे कि कलम की एक नोक से ये सब कानून खत्म होने चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल बीतने के बाद भी एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसको जलाया नहीं गया, उसको खत्म नहीं किया गया। सारे के सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला करते। तब मन में ये आता है कि अगर अंग्रेजों के समय के कानून 62 साल आजादी के बाद भी चल रहे हैं तो कौन सी आजादी इस देश को आई है।